Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir Geography classes. This class of Geography is ICSE's class 9 4th chapter, and this chapter is the continuation of the previous video. Actually, this is the 4th chapter and name of the chapter is Structure of the Earth. One video has already been made on this particular chapter. The first part is already made and you have already got it. This is the second part. So before going to this particular part, you are advised to go to the first part of this chapter. That will be very beneficial for you because the introductory part, because that video is introductory part, and that is also the description of one of the most important topic, that is lithosphere and or crust, or you can say here that is the two parts, Sial and Sima, has already been described there. So most of the important topics have already been described here. Today in this particular video I am going to describe you the second layer of the earth. The second layer is mantle. As I have told you, there are three layers of earth, that is crust, mantle and core. So this is the second one, mantle. What is mantle? Mantle क्या है? Mantle is between the crust and the core. The boundary between the crust and the mantle is called the Moho or Moho-Rovic discontinuity. So boundary between the crust and the mantle, यानी crust और mantle के बीच की जो boundary है उसको मोहो कहते हैं. इसका जो डेंसिटी है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड द डेंसिटी बिटवीन दिस एंड द ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मतलब बिटवीन द मेंटल एंड द कोर, मेंटल एंड द कोर. तो क्रस्ट और मेंटल के बीच का 3.3 और मेंटल और कोर के बीच का 3.7 ग्राम पर सीएम क्यूब इसका डेंसिटी होता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वाले को मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी और सेकंड वाले को ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी. तो यहाँ पर ये नाम एक्चुअली जो मोहो दिया गया है वो मोहोरोविसिक लेयर, इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक यूगोस्लावियन साइंटिस्ट है, इसका नाम था एंड्रिया मोहोरोविसिक. उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, यानी मोहोरोविसिक यानी लेयर. ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी भी नाम दिया गया है, एक जर्मन सिस्मोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे, इनका नाम था बेनो ग्यूटेनबर्ग और इसी के नाम पर इसका नाम दिया गया, यानी ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी. चलो इससे आगे बढ़ते हैं और इसका जो मेंटल के बारे में और दूसरा चीज़ देखते हैं. अर्थ मेंटल ऑफ द अर्थ लाइज बिलो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी क्रस्ट के नीचे वाले पार्ट. ऊपर पार्ट में क्या देखा हमने? क्रस्ट है, और क्रस्ट के ठीक नीचे वाले पार्ट में क्या है? मेंटल है. मेंटल का जो थिकनेस है वह है 2840 किलोमीटर, काफ़ी मोटा लेयर है ये, 2840 किलोमीटर. एंड इसमें आमतौर पर जो चीज़ पाया जाता है वह है सिलिकेट्स एंड मेटल्स. सिलिकेट्स एंड मेटल्स, मेटल्स में आमतौर पर मैग्नीशियम एंड आयरन जहाँ पाया जाता है. एंड इट इज़ रिच इन ओलिविन. सो और इसका जो डेंसिटी होता है मेंटल का वो आमतौर पर वेरी करता है 3 ग्राम पर सीएम क्यूब से लेकर 5.5 ग्राम पर सीएम क्यूब तक इसका डेंसिटी हो सकता है. सो दिस वर द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेंटल. तो व्हाट वी हैव सीन हियर कि मेंटल का जो थिकनेस है एवरेज वो है 2840. दूसरा चीज़ याद करने वाला है, ये किस से बना हुआ है? ये बना हुआ है यानी मिक्स्ड सिलिकेट्स एंड मेटल से बना हुआ है, अथवा मैग्नीशियम और आयरन से बना हुआ है, और इसमें जो डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर सीएम क्यूब से लेकर 5.5 ग्राम पर सीएम क्यूब तक इसका डेंसिटी है मेंटल का. इसको भी हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं, एक होता है अपर मेंटल और दूसरा होता है लोअर मेंटल. तो हम लोग यहाँ पर अपर मेंटल, जिसको हम अपर मेंटल का एक दूसरा नाम है एथेनोस्फीयर. अपर मेंटल का दूसरा नाम क्या है? एथेनोस्फीयर. इज़ इन ए पार्शियली मोल्टन स्टेट. तो ये जो अपर मेंटल है यानी मेंटल के ऊपर का हिस्सा है जिसको हम एथेनोस्फीयर कहते हैं, ये आमतौर पर पार्शियली मोल्टन रहता है, मतलब न पूरा मोल्टन है और न पूरा सॉलिड है. द वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स डिक्रीजेज इन इट,
और यहाँ पर इतना ही है कि अर्थक्वेक का जो वेव चलता है वो भी यहाँ पर से गुजरने के बाद डिक्रीज कर जाता है, एंड इट इज़ रेफर टू एज लोअर वेलोसिटी जोन्स, इसीलिए इस जोन का नाम लोअर वेलोसिटी जोन भी है। तो इस तरह से हमने देखा इसका नाम अपर मेंटल। द लोअर मेंटल इज़ कॉल्ड द मेसोस्फीयर, और लोअर मेंटल को हम लोग मेसोस्फीयर का नाम देते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आते आते टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, और यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर इस लेयर का वो है 850 डिग्री सी से लेकर 2208 डिग्री सी, इसके बीच में यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। 850 डिग्री से लेकर 2208 डिग्री सी के बीच में रहता है। सो हाउएवर द हॉट रॉक्स राइजिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो जितने भी हॉट रॉक्स हैं वो क्या होता है, मोल्टन स्टेट में चला जाता है। द हॉट रॉक्स राइजिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑफन मेल्ट, जितने भी हॉट रॉक्स होते हैं ये रॉक्स सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इतने हाई टेम्परेचर के कारण ये सभी के सभी रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने के बाद इन द लोएस्ट डेप्थ फॉर्मिंग मोल्टन मैग्मा, और यही जब वॉल्केनो होता है तो वॉल्केनो में ये मैग्मा के रूप में ज़मीन से ऊपर यानी ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ मोल्टन स्टेट में यहाँ पर आते हैं, इसको मैग्मा कहते हैं। द हाई प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग लेयर्स कीप्स दिस लेयर इन सॉलिड स्टेट, और जैसा हमने पहले कहा है कि प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो ओवरलेइंग लेयर्स होता है उस लेयर को सॉलिड स्टेट में यही रखता है। प्रेशर के कारण ही अर्थ जो है सॉलिड स्टेट में है, अन्यथा ये लिक्विड स्टेट में होता। तो ये था यहाँ पर यानी मेंटल के बारे में हमने देखा यहाँ पर कि मेंटल का जो यानी थिकनेस है, उसका जो यानी डेंसिटी है, उसका टेम्परेचर है, तो सब हमने देखा यहाँ। इसके बाद हम लोग चलते हैं अर्थ के तीसरे और आखिरी लेयर पर, और ये लेयर है कोर। कोर का दूसरा नाम बैरियोस्फीयर भी है, कोर का दूसरा नाम बैरियोस्फीयर ही है। अब देखते हैं यहाँ पर कि जैसा हम लोग पहले से ही मालूम है कि जितना अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पर प्रेशर और बढ़ जाएगा, इसका मतलब तो डेंसिटी ऑफ द कोर जो है डेंसिटी बढ़ेगा। तो डेंसिटी जो है कोर का वो है 13 ग्राम पर cm3, 1 cm3 का है 13 ग्राम। सो इट इज़ ए कंपाउंड ऑफ एलॉयज ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एलॉय है, आयरन का एलॉय है, सिलिकॉन का एलॉय है। तो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर निकेल एंड आयरन ये मोल्टन स्टेट में पाया जाता है। सो द लिक्विड आयरन जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी, जो लिक्विड आयरन होता है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर लेता है। एंड सो अंडर प्रेशर द कोर इज़ द सोर्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ जो एक मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है उसका मेन कारण वही है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि कोर के बारे में कि कोर क्या चीज़ होता है, जो हमारा थर्ड और आखिरी लेयर होता है। अर्थ का जो कोर होता है वो आमतौर पर यानी काफ़ी डेप्थ में होता है, और उसका जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर। कोर ऑफ द अर्थ का जो रेडियस है वो है 3500 किलोमीटर, और इसमें मोस्टली क्या पाया जाता है, तो मेटल्स पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निकेल एंड आयरन दो मोस्ट एबंडेंट मेटल्स है। कौन कौन, एक है निकेल और दूसरा है आयरन, जो कोर में पाया जाता है। एंड तो ये जो निकेल और आयरन है, जो दो इम्पोर्टेंट एबंडेंट मेटल्स यहाँ पाया जाता है, तो इसीलिए आमतौर पर कोर को हम नाइफ भी कहते हैं। नाइफ NIFE, नाइफ क्यों, नाइफ मतलब Ni+Fe, तो Ni मतलब निकेल और Fe मतलब आयरन। तो निकेल और आयरन से ये बना हुआ होता है जो इसका इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है, यानी खासतौर पर जो सेंट्रल रीजन होता है। द डेंसिटी ऑफ द कोर इज बिटवीन 13 ग्राम पर cm3 टू 15 ग्राम पर cm3। 13 ग्राम पर cm3 से 15 ग्राम पर cm3 के बीच में इसका डेंसिटी होता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डेंसिटी जितना नीचे जाते हैं बढ़ता चला जाता है। और ये जो डेंस लेयर है, दिस डेंस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैरियोस्फीयर, तो इसका नाम क्या है, बैरियोस्फीयर भी इसका नाम रख सकते हैं। इस तरह से द कोर ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू हैव ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5000 डिग्री सी। वैसे तो अर्थ के कोर तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन अगर इसका एक अंदाज़ा लगाया जाए तो कह सकते हैं कि अर्थ के क्रस्ट का जो यानी टेम्परेचर है कोर का, बिल्कुल नीचे का अर्थ कोर का, वो है 5000 डिग्री सी। द मेटेलिक कोर एंड द एबंडेंस ऑफ आयरन, तो ये मेटेलिक कोर है और आयरन इतना ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए आमतौर पर अर्थ में मैग्नेटिज्म का गुण होता है।
अर्थ इज ऑल्सो ए मैग्नेट, और इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ में जो है वो आयरन का मात्रा ज़्यादा होता है, और एबंडेंस ऑफ आयरन ही एक तरह से कॉज बनता है मैग्नीटिज्म का। तो यूजुअली द कोर इज डिवाइडेड इनटू इनर एंड आउटर कोर। कोर को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, इनर कोर में और आउटर कोर में। सो द आउटर कोर में खास तौर पर लिक्विड होता है एंड डज नॉट अलाउ अर्थक्वेक वेव्स टू पास थ्रू इट, और वहाँ से अर्थक्वेक वेव पास नहीं करता। द ग्रेटेस्ट डेप्थ रिच द ह्यूमन बीइंग्स इनटू द अर्थ क्रस्ट इज 8 किलोमीटर। अभी तक अर्थ के नीचे यदि कोई इंसान गया है तो सिर्फ 8 किलोमीटर अंदर तक गया है। When drilling for oil, not even a thousandth part of the distance from the, और ऐसा 8 किलोमीटर किस लिए गया था? 8 किलोमीटर गया था वो लोग तेल के खोज में, तो पेट्रोलियम की खोज में 8 किलोमीटर अंदर तक वो गया था। और मुझे लगता है ये पूरे जो अर्थ का थिकनेस है उसका ये 1000th पार्ट भी नहीं है, उसका 1000वां पार्ट भी नहीं है ये, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी यानी अर्थ का थिकनेस है काफ़ी मोटा होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर जो खास तौर पर क्वेश्चंस आता है वो तीनों लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वही सिलेबस में भी है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह इस वीडियो को देखेंगे और ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो डिस्कस करेंगे, यानी तो इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट जो है खुद लिखने की कोशिश करेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।